नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल द इंडियन वेद और पुराण में स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का पता चल जाए। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि स्कंद पहले का दूसरा अध्याय है। हमने पिछली वीडियो में देखा कैसे व्यास जी सूत पौराणिक और शौनकादिक ऋषिवरों को इस अमृत रूपी कथा की शुरुआत के बारे में समझाते हैं। ऐसे ही आज के वीडियो में हम देखेंगे सुखदेव जी का वन में तप करने जाना और फिर नारद मुनि के उपदेश से अपने स्थान पर वापस आना। सूत जी ने जब शौनकादिक ऋषिवरों से यह प्रश्न सुना कि जब कलयुग के आद में श्याम सुंदर वैकुंठ को पधारे तब धर्म किसके शरण में था और किसे सौंप गए थे, और उसके बारे में बताइए, जिससे पारब्रह्म परमेश्वर की लीला और कथा सुनने से आदमी 84 लाख योनि में जन्म नहीं पाता। तब सूत जी का मन प्रसन्न होकर पहले सुखदेव जी के चरणों का ध्यान किया। फिर वेदव्यास जी अपने गुरु के पद कमल को हृदय में रखकर श्याम सुंदर को दंडवत करके शौनकादिक ऋषिवरों से कहा, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। हम तुमको श्रीमद् भागवत सुनाते हैं, जिसमें परमेश्वर की सब लीला लिखी गई है। तुम चित्त लगा कर सुनो। जिस समय सुखदेव जी ने जन्म लिया उसी समय मुरली मनोहर का तप करने के लिए घर से वन की तरफ चल दिए और मन में सोचा कि यहाँ रहने से सब विवाह कर देंगे, इसलिए अभी से वन में जाकर हरि भजन करना उचित है, जिससे संसारी माया का रंग न चढ़े। जब व्यास जी ने यह हाल देखा तो प्रेमवश होकर उन्हें घर लाने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़े और सुखदेव जी को पुकार कर कहा, हे पुत्र, खड़े होकर हमारी बात सुनो। पर सुखदेव जी इस तरह संसार से विरक्त हैं कि उन्हें खड़े होकर व्यास जी के उत्तर देना ठीक नहीं जाना, और मन में कहा, देखो, हमारे पिता को बुढ़ापा आने पर भी संसारी माया लगी है। ऐसा सोचकर सुखदेव जी बोले, कोई किसी का पुत्र व पिता ना होकर संसार की गति सदा से इसी तरह चली है और यह शरीर बारंबार आवागमन में फंसा रहकर जीवात्मा कभी नहीं मरता। यह बात सुनकर व्यास जी को संतोष हुआ। फिर जिस समय सुखदेव जी वन में जाते थे, वहां पर नदी में देवताओं की स्त्रियां नहाती थी। उन्हें देखकर वह लज्जित नहीं हुई, परंतु जब पीछे से व्यास जी वृद्ध मनुष्य वहां पर पहुंचे तब तक उन स्त्रियों ने लज्जित होकर वस्त्र पहन लिए। यह हाल देखकर व्यास जी ने मन में विचारा, देखो, सुखदेव हमारे बेटे को इन स्त्रियों ने देखकर पर्दा नहीं किया, और हम बूढ़े मनुष्य को, जिसको आंखों से कम दिखाई देता है, देखकर पर्दा कर लिया। इसका क्या भेद है? उन स्त्रियों ने दिव्य दृष्टि से वेद व्यास जी के मन का हाल जानकर कहा, हे व्यास जी, आपको स्त्री व पुरुष का ज्ञान है और सुखदेव जी परम हंस होकर कुछ स्त्री और पुरुष के भेद नहीं जानते, इसलिए हमने आपसे पर्दा किया। सुखदेव जी ऐसे तरुण व तारण महात्मा हैं। यह बात सुनकर व्यास जी का संदेह मिट गया। शौनकादिक ऋषिवरों ने यह स्तुति उनकी सुनकर मन में कहा, देखो, सूत पौराणिक हम सब बूढ़े बूढ़े ऋषिवरों व मुनिवरों की उपमा न कहकर सुखदेव जी छोटे से बालक की इतनी बढ़ाई करते हैं। जब यह बात समझकर ऋषि मुनियों का मुख मलिन हो गया, तब ज्ञान से सूत पौराणिक उनके मन का हाल जानकर बोले, इसलिए सुखदेव जी ने ऋषिवरों मुनिवरों को भवसागर पार उतारने वास्ते यह कथा जगत में प्रकट किया। इसलिए वह योगियों वह मुनि के भी गुरु हैं। जब यह बात सबकी समझ में आ गई, तब सूत जी ने ऋषिवरों से कहा कि अगर कोई इस बात का संदेह करे कि जब सुखदेव जी जन्म से ही परमेश्वर का तप करने वास्ते वन में चले गए
तो उन्होंने भागवत पुराण व्यास जी से किस तरह पढ़ा? उसका उत्तर यह है कि जब सुखदेव जी ने ऋषिवरों और मुनिवरों से ज्ञान चर्चा किया, तब उनको यह हाल मालूम हुआ कि जिसके साधन करने से हरि चरणों की प्राप्ति हो, वही परम धर्म है। इसलिए सुखदेव जी ने नारद मुनि से मिलकर पूछा, महाराज, हमको कोई ऐसा ज्ञान बताइए जिससे परमेश्वर के चरणों में हमारा मन लगे। तब नारद मुनि बोले, इस बात का हाल तुम्हारे पिता अच्छा जानते हैं, हमने उनको बता दिया है। यह बात सुनकर सूत जी वन से अपने पिता के पास चले आए और उनके चरणों पर गिरकर बोले, आप मुझे कोई ऐसी विद्या पढ़ाइए जिसमें हरि चरणों की प्रीति हो। और व्यास जी बोले, सिवाय भागवत पढ़ने के दूसरा कोई उपाय नहीं है। यह बात सुनकर सुखदेव जी ने भागवत पुराण पढ़ना आरंभ किया। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, जब सुखदेव जी भागवत पुराण कथा हमारे गुरु वेद व्यास जी से पढ़ते थे, तब मैं भी वहीं था। जो सुखदेव महाविरक्त रहकर एक क्षण कहीं कहीं ठहरते थे, वह भागवत पढ़ने के लोभ से बहुत दिन तक व्यास जी की सेवा करते रहे। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, इस कथा को सुनने से निष्काम भक्ति प्राप्त होती है और निष्कपट भक्ति होने से लोग विरक्त और ज्ञानी होकर मुक्त पदवी पर पहुंचते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जो काम, यज्ञ, तप, पूजा, व्रत, शुभ कर्म करे, लेकिन उसमें कुछ चाहना ना रखे, तो उसके वास्ते यह सुख होकर मरने उपरांत परलोक बनता है। और किसी बात की कामना रखने से यह जीव आवागमन में फंसा रहकर भवसागर पार नहीं उतरता। और भक्ति के बराबर दूसरा कोई धर्म नहीं है। यज्ञ, तप, दान और तीर्थ दूसरा धर्म जो मनुष्य लोग करते हैं, वह धर्म करने से बड़े परिश्रम से बीच चरण परमेश्वर के प्रेम उत्पन्न होता है। इसलिए इतना दुख उठाने की जगह मनुष्य को चाहिए कि सच्चे मन से यह अमृत रूपी कथा सुने और मन अपना माया मोह, स्त्री व पुत्र, छूटे व्यवहार से विरक्त रखकर नारायण जी के चरणों में ध्यान और प्रीति लगावे। जो कोई मन अपना इस ज्योति स्वरूप के चरणों में लगाकर परमेश्वर की लीला और कथा सुनता है, उसके हृदय में काम, क्रोध, लोभ और मोह का जो मैल जमा है, वह छूटकर मन उसका इस तरह शुद्ध हो जाता है जिस तरह सिकल करने से लोहे में मोच नहीं रहता। तब उसके हृदय में हरि चरणों का वास हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अपनी मुक्ति के लिए पहले कथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए। परमेश्वर की बड़ी कृपा होने से मनुष्य का मन उनकी कथा व कीर्तन में लगता है। बिना कृपा से मनुष्य का मन शुद्ध नहीं होता। मनुष्य का स्वभाव भी राजसी, तामसी और सात्विकी होता है। देवता की पूजा भी 3 तरह होती है, राजसी, तामसी और सात्विकी। और शास्त्र में तामस को काठ से और राजस को धुआं से और सात्विकी को आग से, जो अर्थ आग से निकलता है, वह काठ और धुआं से नहीं प्राप्त होती। इसलिए सात्विकी भक्ति करने वाले मुक्ति पदवी पर पहुंचते हैं। संसार में जितना धर्म, यज्ञ, तप और व्रत आदि का है, वह सब इस तरह परमेश्वर के रूप में गत हो जाते हैं। जिस तरह बरसात में नदी नाले का पानी बहकर समुद्र में मिल जाता है। तो दोस्तों, यह था अध्याय 2 का सार। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए और आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।